हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे दीपक क्लासेस पे। इससे पहले हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम एफबीडी में एक जर्नली कैसे एक्सलेशन निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट केस में, वो हमने देखा था। और दूसरा बच्चों हमने देखा था मास कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग और जनरली ब्लॉक आपस में जब कांटेक्ट में होंगे, कनेक्ट होंगे, तो हम एफबीडी से कैसे एक्सलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आज है मेरे पास मास पुली सिस्टम। और मास पुली सिस्टम में आपका ये है कि ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक है वो स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्ट हुआ है, या आप उसको एटवुड मशीन भी बोल सकते हैं। तो जो पहला है मेरा, पहला जो आज का केस है बच्चों, वो क्या है, एटवुड मशीन बोल दो या मास मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक ओवर अ पुली कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो हमारा जो यहाँ पे अभी कोई मैंने फ्रिक्शन का केस नहीं लिया है, ये बात आप ध्यान रखें। फ्रिक्शन के केस में चीज़ें थोड़ा बहुत बदल जाती हैं। तो अभी नॉर्मली हमने जो ये स्ट्रिंग है ये भी मासलेस ली है। ठीक है, ये आपके मास m1 और m2 हैं। ठीक है, जनरली ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चंस है। तो इसमें अभी आपको बता दूं, कोई भी यहाँ पे मास का कोई भी, ये जो पुली है ये मास नहीं है, मासलेस पुली का कंसेप्ट है नंबर एक। नंबर दो, ये जो स्ट्रिंग है ये भी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो कोई रोटेशन का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं है। एक सिंपल से आपकी एटवुड मशीन है, या आप बोल सकते हो सिंपल से हमने दो ब्लॉक को कनेक्ट किया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको इस पे एफबीडी लगाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे अलग अलग हमको ब्रेक करना है। ये ऊपर नीचे इसलिए दिया है, आपको देखना है कि मास किसका ज़्यादा है। मान लो m2 का ज़्यादा है मास, तो एक्सलेशन कहाँ को होगा, इस तरफ होगा। तो इस स्ट्रिंग मासलेस है तो इसमें एक्सलेशन ये है। यहाँ कंस्ट्रेंट मोशन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम नॉर्मल एफबीडी लगा रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसको। ये हमारे एनसीईआरटी में है, वो फिर जेई वाला पार्ट है। वो एनसीईआरटी जो नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा है वो वाली वीडियो नहीं भी देख सकता है, लेकिन ये है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है। इसके अगर आप डायनेमिक्स देखें एफबीडी में, पहला मास लेते हैं बच्चों m1। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, पुल यहाँ पे मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन का केस एक भी डिस्कस नहीं किया है। तो ये मास m1 है बच्चों, और ये हमारा एक मास m2 है। दो ही मास हैं, आपको दोनों मास लिखने हैं। अब उन पे सारी एफबीडी लगा देनी है। एफबीडी क्या, आप देखेंगे m1 मास है, इस पर वेट कहाँ को लगेगा, डाउनवर्ड, m1g। और टेंशन देखिए, मासलेस स्ट्रिंग है हमारी, इनएक्सटेंसिबल है। जो टेंशन यहाँ पे होगा वही ये जो ऐसे घूम के लगी है वो यहीं पर भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन का कंसेप्ट होता तो टेंशन दोनों में सेम नहीं होता। तो ये टी हो गया, और यहाँ पे देखें आप, ये टी हो गया। ठीक, m2g हमेशा नीचे ही रहेगा, ये आप समझ रहे होंगे, वेट है नीचे रहेगा। ये दो हैं, ये वाले दो पार्ट तो आपने डिस्कस करे। अब आप देखें, एक आपका ये वाला पार्ट भी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम नॉर्मली ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ टेंशन बदल जाएगा। अगर ये T1 है बच्चों, ये TT है, तो सिंपल से इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जो T1 है आपका वो क्या हो जाएगा, T1 टू टाइम ऑफ T2T हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्सलेशन की बात करें, इसमें ऊपर को लग रहा है एक्सलेशन। पहले केस में एक्सलेशन की डायरेक्शन ऊपर को है और इसमें नीचे को है। जिसमें ज़्यादा वेट होगा वही तो अपनी तरफ खींचेगा ना। तो m2 यहाँ पे ज़्यादा है, ये भी आप कह सकते हैं। m2 इज ग्रेटर देन m1। तो इसको आप एफबीडीज में लगाएं तो क्या हो जाएगा, m1a इक्वल टू, m1a की डायरेक्शन में रखेंगे तो t माइनस m1g। यहाँ पे लगाते हैं m2a इक्वल टू t माइनस नहीं होगा, m2g माइनस टी, क्योंकि m2a के डायरेक्शन में, a की डायरेक्शन में ये है, ये अपोजिट था तो ये बन गया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व क्या करना है, आप इसको जैसे एलिमिनेशन मेथड और कोई भी मेथड लगाते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड,
लगा के जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सलेशन की जो वैल्यू आएगी बच्चों, सॉल्व कर सकते हो आप घर में, m इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 जी, ये आपका एक्सलेशन आएगा। ठीक है, और वही इस एक्सलेशन की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दें या इसमें रख दें, किसी में भी रख दें, तो आपकी जो टेंशन का फॉर्मूला आएगा T, वो आएगा 2 टाइम m1 m2, 2 टाइम क्या आएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, और ब्रैकेट में इनटू कर दिया g का। तो ये हम इन दोनों को सॉल्व करके टेंशन और एक्सलेशन निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें मे बी आपकी कंडीशन ऐसे हो सकती है, m1 इस साइड हो और m2 इस साइड हो, तो सेम कंडीशन होगी तब भी जो एक्सलेशन होगा। केस आप याद रखना, मासलेस पुली है, इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग है हमारी, और दूसरी बात नो फ्रिक्शन है, तो उस केस में ये चीज़ें सब अप्लाई होंगी। इसकी अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं और 2 मिनट में इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं या 1 सेकंड में करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना है देखिए। अच्छा, इस T1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो T तो आ ही गया ना, यहाँ पे रख देंगे, तो इसका 2 गुना जो होगा ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो शॉर्ट ट्रिक में बात करते हैं इसकी। शॉर्ट ट्रिक की बात करो बच्चों, ये है, यहाँ पे क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि जो m2 है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक्सलेशन निकालना है तो ये एक्सलेशन इस साइड में हो जाएगा, ये एक्सलेशन है आपका, और टेंशन आपका ये हो जाएगा। ये आप इतना तो समझ रहे हैं, इसमें ये डिफरेंट T1 हो जाएगा। तो जैसे आप इस पर FBD लगाएंगे तो आपको मैंने रिजल्ट अभी बताए, रिजल्ट क्या आया था, एक्सलेशन इक्वल टू आया था m2 माइनस m1 इंटू जी ओवर m2 प्लस m1। ठीक है, ये आपका एक्सलेशन आया था, और टेंशन जो आया था वो आया था 2 टाइम m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 जी। तो अगर ये तो मैंने ड्राइव करना सिखा दिया आपको, एग्ज़ाम में आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपका कहीं कंपटीशन में आ गया, नीट में आ गया, और आप बैठे हैं, तो आप FBD मत लगाइए वहाँ पे। क्यों? एक्सलेशन जो होता है बच्चों, वो होता है, याद रखना, हायर मास, जो भी हमारा हायर मास है माइनस लोअर मास, माइनस लोअर मास। ठीक है, हायर मास माइनस लोअर मास इंटू जी तो करना ही है आपको। ठीक है, तो याद ही रहेगा, और नीचे चाहे हायर हो लोअर हो, सम ऑफ मासेस। और वही टेंशन की बात करें तो 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ मास ओवर सम ऑफ मास। तो दोनों में आपको करना क्या है, एक काम तो ये पता होना चाहिए कि जी का तो इंटू करना ही है। तो ये इसकी ट्रिक है बच्चों, लेकिन FBD आपको आनी चाहिए। लेकिन आप नीट में बैठे हैं तो मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगा कि आप FBD मत लगाना, वहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगाना, अगर फ्रिक्शन नहीं है। याद रखना, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन 0 है, मासलेस हमारी पुली है। नहीं तो क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिंग है, जो ये रस्सी है, ये इस पर फ्रिक्शन लगाएगी। अगर इस फ्रिक्शन का केस होता है तो ये जो रस्सी है बच्चों, ये इस पुली पे लगाएगी, और ये पुली जो है इस पे लगाएगी। तो इन दोनों के जो फ्रिक्शन से रिजल्ट आएगा, वहाँ पर फिर रोटेशन का कंसेप्ट आ जाएगा, और एंगुलर एक्सलेशन की बात हम करेंगे, वो अगली वीडियो में आगे करेंगे जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अगर यही सिस्टम, इसी सिस्टम को अगर मैं बच्चों ये रखता हूँ, और अब मैं m1 को बड़ा कर देता हूँ, सपोज m1 बड़ा कर दिया मैंने और m2 छोटा कर दिया। ठीक है, तो m1 बड़ा कर दिया, m2 छोटा कर दिया, तो एक्सलेशन आप बाय ट्रिक निकाल सकते हैं। वैसे आप FBD लगाएंगे और निकाल के देखेंगे। हायर यहाँ पे क्या है, m1 है, तो m1 माइनस m2, हायर माइनस लोअर, ओवर m1 प्लस m2। और वही बात आई टेंशन की, तो m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास ओवर सम ऑफ मास इंटू जी। तो ये ट्रिक से आप कर सकते हैं। आगे जो हम करेंगे इसमें, वो करेंगे अगर 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन में ही अगर एक मास के नीचे एक मास और हो, आप SCV में जाते होंगे, आप बंदर वाले क्वेश्चन है, तो वो भी इसी तरीके से होंगे, वो भी हमारे मास पुली सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केस लेते हैं। अब जो हमारा 2 सिस्टम ना होके, अब बच्चों हमारा है 2 से ज़्यादा। जैसे ये हमारी पुली है, मासलेस, अगेन मासलेस की बात हो रही है, ये मास m1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मास और जोड़ दिया, जैसे कि अभी हो रहा है, और उसके नीचे भी एक और जोड़ दिया।
ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि एक्सलेशन बताइए, तो सिंपल सी बात है, इस आर्म से इस आर्म का वेट जो है हमारा ज़्यादा है, तो एक्सलेशन कहाँ को लगेगा, नीचे को, और इसका एक्सलेशन ऊपर को। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, M2 से एक्सलेशन ऊपर को लगेगा। ठीक है। जब आप इसको डील करेंगे आगे, टेंशन की बात करें अगर, मान लीजिए ये वाला जो टेंशन है, अगर ये T1 है तो ये स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही है, ऐसे पूरी राउंड होके आ रखी है, तो ऊपर को भी T1 ही लगेगा। ठीक है। और इनके बीच में M2 और M3 के बीच में T2 लगेगा, मान लेते हैं T2, और यहाँ पे T3 ले लेते हैं। और T3 के लिए मैं एफडी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है T3 इक्वल टू ही 2T1 है। तो अगर मैं T1 और T2 निकाल लेता हूँ तो मैं अपना आंसर तक पहुँच जाऊँगा। तो अब मैं इसकी एफडी लगाता हूँ, फिर इसकी भी ट्रिक की बात करूँगा, अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे। ठीक है। तो पहला मास बनाता हूँ M1। ठीक है, ये M1 है बच्चों। अब M1 में आप बताइए वेट कहाँ लगेगा, नीचे को, M1G। ठीक है, वेट तो नीचे को हो गया, लेकिन एक्सलेशन ऊपर को है। ठीक है, तो ये जब नीचे को है तो इसको इस साइड से फिर कहाँ को, ऊपर को होना पड़ेगा, ये वाले आर्म को, क्योंकि नीचे को है। और टेंशन कहाँ है, ऊपर को, जहाँ को खिंचाव है हमारा, और वो T1 एज्यूम किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं लगाऊंगा वो हो जाएगा M1A इक्वल टू M1A हो गया, तो इसको माइनस होना पड़ेगा M1G को, क्योंकि नीचे है प्लस T। ठीक है, हम उसी डायरेक्शन में लाते हैं जहाँ पर M1 की डायरेक्शन होती है। सेकंड ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। अगर सेकंड ब्लॉक ले लें, M2 ले लें अगर सेकंड ब्लॉक, तो जो M2 है उसका जो वेट तो नीचे को ही लगेगा, M2G। एक्सलेशन कहाँ को लगेगा, नीचे को लगेगा। टेंशन यहाँ पर कहाँ लगेगा बच्चों, T1 ऊपर को लगेगा। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, जब ये सिस्टम है तो ये इसको भी पुल कर रहा है नीचे वाला, तो नीचे को एक T2 भी लगेगा। ठीक है, तो जब आप इस पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M2A इक्वल टू M2G उसी डायरेक्शन में है, प्लस T2 उसी सेम डायरेक्शन में है, माइनस T1 हमारा अपोजिट था। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं M3 को। तो जैसे आप M3 लेंगे, ठीक है, M3 लेते हैं जब आप, तो M3 में हम क्या करेंगे, वेट लगेगा M1G। अब इसमें एक ही टेंशन होगा T2, और एक्सलेशन नीचे को है, तो हो जाएगा M3A इक्वल टू M3G माइनस T2। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों से आपको डेटा सॉल्व करना है, और जैसे ही आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए, यहाँ से वैल्यू उठाइए, T1 है, यहाँ से T1 की वैल्यू उठाइए, इसमें रख दीजिए जो भी आएगा, या यहाँ से T2 की वैल्यू उठाइए, इसमें रख दीजिए T1 T2, तो आपको एक्सलेशन निकल जाएगा। ठीक है, और T1 निकालना है तो फिर एक्सलेशन की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो जब हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सलेशन की वैल्यू आती है बच्चों, वो कितनी आती है, देखिए, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इस केस में वो आती है, आप इसको सॉल्व करेंगे इन तीन इक्वेशनों को, एक्सेलरेशन आता है A इक्वल टू M2 प्लस M3 माइनस M1G ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आप इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, हायर मास माइनस लोअर मास। अब हायर यहाँ पे दो हैं तो दोनों का सम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का सम कर लिया तो हायर मास इंटू माइनस लोअर मास। ठीक है, और नीचे तो सम ऑफ मास ही था तो ये आ गया। अब अगर आपसे कहेंगे कोई कि टेंशन निकालो, अब डिपेंड करता है कि कौन सा टेंशन, T1 पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, या T3 पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि T1 निकालिए, तो T1 निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने बताया था ये और ये जब दो सिस्टम होता है मास का, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ मास M1 प्लस M1 इंटू ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3।
नीचे हमने सम कर दिया तो T1 आ गया। ठीक है, अब T2 की बारी जब आएगी तो T2 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, तो वहाँ भी यही है सेम, नीचे आपको क्या करना है, सम ऑफ मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। लेकिन ऊपर की बात जो है बच्चों T2 की, वो क्या है, आप एक इस M1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसको भूल जाइए, इसके वो कर रहे हैं तो ट्रिक में 2 टाइम M1 तो रहेगा ही, M2 ना आके M3 आ जाएगा, क्योंकि देखना है T2 किसके बीच में है, तो इन दोनों का लगाना है। ठीक है, इन दोनों का लगाएंगे तो T1 आ जाएगा, इन दोनों का लगाएंगे तो T2 आ जाएगा। और T3 निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि T3 जो है वो 2 टाइम T1 है, हमें ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये इसकी टेक्निक है याद करने की, जब 3 का सिस्टम दिया रहेगा आपको। और ये जो मेथड है, ये जो मैंने आपको बताए बच्चों, ये आप यहाँ से जो 3 इक्वेशन लिखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये तब भी आ जाएंगे। तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में ये चीज़ें मिलती हैं तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन को क्या करना है, दोनों का सम करके लोअर से माइनस करके ये हो जाएगा। टेंशन का 2 मास कंसीडर करने हैं, ये या ये। ठीक है, तो ये हमारा 2 ब्लॉक वाला 3 ब्लॉक वाला सिस्टम हो गया। अब आप इसमें उल्टा करके देखना, आप घर में एक क्वेश्चन ऐसा करना, ये है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक M1 लगाया और इसके नीचे एक M2 लगा दिया और यहाँ पे एक M3 लगा दिया। इसका आप एक्सप्रेशन निकाल के देखना, टेंशन निकाल के देखना, और बाकी जितनी चीज़ें हमने निकाली वो निकाल के देखना। ठीक है, अगला केस लेते हैं, इसमें ही कुछ केस लेते हैं जो हमारा नॉर्मली मास और ब्लॉक सिस्टम है। जैसे आपको कुछ नहीं एफबीडी लगानी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो एक मास M ये रहा बच्चों, ये एक मास M है इस सरफेस पे, और यहाँ पर एक पुली लगी है। अभी मैं मासलेस पुली ले रहा हूँ, अगेन मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, कोई फ्रिक्शन की कहानी नहीं है, तो आप उसको मिक्स मत करना। अटवुड जो हमने अभी अटवुड मशीन पढ़ी, उसमें भी हम कंसेप्ट लगाएंगे अभी बाद में फ्रिक्शन का, और मास, फाइनाइट मास पुली का, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो ये हमारा ये रहा M1 और M2, दो हमारे ऐसे सिस्टम हैं, और आपसे पूछा गया है कि इसमें टेंशन और वो निकालिए। तो बहुत डिफरेंट टाइम के सिस्टम हो सकते हैं, तो इसमें बहुत कठिन नहीं है बच्चों, अगर आप इसको ब्रेक करें, इस और इस वाले को, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली हवा में सस्पेंडेड है। ठीक है, तो मास M1 पे जब आप एफबीडी लगाएंगे तो देखिए, अभी अगेन वही बात, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मासलेस हमारी पुली है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो टेंशन होगा यहाँ पे, जो टेंशन होगा वो यहाँ पे भी होगा, मतलब यहाँ पे जो टेंशन होगा बच्चों वो यहाँ पे भी होगा, सेम होगा। जब भी मास फाइनाइट नहीं होता पुली का तो फिर टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये टी है और ये नीचे को है, तो एक्सलेशन ये हमें दिया था, ये आप एज्यूम कर सकते हैं, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसका एक्सलेशन भी इस साइड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वो लगाएंगे तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A। यहाँ पर जो फोर्स का काम है वो कौन करेगा, टेंशन। ठीक है, तो M1A जो हो जाएगा T के बराबर हो जाएगा। वहीं आप M2 पे लगाएं अगर, तो M2 पे क्या है, M2G नीचे को लग रहा है, और M जो हमारा एक्सलेशन है वो हमारा अगेन नीचे को लग रहा है, तो टेंशन कहाँ को लग रहा है, ऊपर को। इसको आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, M2A इक्वल टू M2A के ही टर्म में लिख रहे हैं M2G माइनस टी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर आप एफबीडी रिजॉल्व करना सीख गए तो आप डायरेक्ट डायग्राम में रिजॉल्व कर लीजिए। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को करना क्या है, टी की वैल्यू उठाइए, इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, M2A इक्वल टू M2G माइनस M1A, इसको इधर ले आए, M1 प्लस M2A इक्वल टू M2G, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, M2G ओवर M1 प्लस M2, ये हमारा एक्सलेशन हो जाएगा। अगर आपसे टेंशन पूछेगा तो आप एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे मैं M1 M2 के टर्म में ले रहा हूँ, आप इसमें कोई भी न्यूमेरिकल फिट कर लीजिए, आपका एग्जाम में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक, और यहाँ पर हमने एक पुली है, ये हमारी एक पुली है, ठीक है, अगेन वही मासलेस पुली है, हमारी जो पुली है वो मासलेस है, और एक मास हमारा इस पे ऐसे लटका हुआ है यहाँ पे M1,
ठीक है। और दूसरा मास जो है बच्चों वो ऐसे करके हवा में लटका हुआ है m2। तो आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताइए दोबारा। ठीक है, तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगेन आप टेंशन को ड्रॉ करिए। ठीक है, तो ये टेंशन हो गया और इसके लिए टेंशन यहाँ हो गया। अगर इसका एक्सेलरेशन यहाँ को है तो इस वाले को एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इधर को है तो इधर को होगा। अभी हम कांस्टेंट मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन की कहानी अलग है। तो जैसे आप इसको लगाएंगे, अब इसमें आप एफ लगा दीजिए। तो ये इंक्लाइंड प्लेन की कहानी है। तो इंक्लाइंड प्लेन में मैंने बार बार आपसे कहा था एफ स्टार्टिंग में बताई थी। एक तो इंक्लाइंड प्लेन की बन जाएगी m1, फ्रिक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल, टेंशन ऊपर को हो जाएगा। ठीक है, और mg ये होगा, mg ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा mg कॉस थीटा। और यहाँ पे देखोगे आप ये नॉर्मल रिएक्शन r, ये हो जाएगा m1g साइन थीटा। ठीक है, m1 कर लीजिए, इसको m1 है। अब इसको आप जब एफ लिखेंगे इसकी तो क्या लिखेंगे, m1a इक्वल टू, इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं t है और ये अपोजिट चल रहा है तो m1g साइन थीटा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन भी लिखना है तो r इक्वल टू m1g कॉस थीटा। अब बात है इस वाले की, ये तो आसान है। m2 है, m2 में हमारा टेंशन ऊपर को लगा है और नीचे को देखा m2g वेट लगा है, एक्सेलरेशन नीचे को है। तो आप कह सकते हैं m2a इक्वल टू m2g माइनस टी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अब वहाँ पर डेटा दिया होगा, आप इसको सॉल्व करने मत लग जाना। बस मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन की एक बार एफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा डायग्राम को एनालाइज कर लें और एग्जाम में आप खुद कर सकें। अब यहाँ पर आपको m1 m2 दिया होगा, डेटा दिया रहेगा तो क्वेश्चन ईजी होगा ना। थीटा दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, सब आपको टेंशन पूछेगा तो टेंशन निकाल देना, ए पूछेगा तो ए निकाल देना। मे भी आपको ए दिया रह सकता है, टी दिया रह सकता है, कोई मास पूछ देगा, मास निकाल लेना। ठीक है, एक केस और डिस्कस करते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है। अगला जो केस है बच्चों वो है, हमारे इंक्लाइंड प्लेन है लेकिन दो हैं, ऐसे हमारे दो इंक्लाइंड प्लेन हैं और एक मास हमारा यहाँ पे है। ठीक है, एक मास हमारा यहाँ पे है, सेम मास है, यहाँ पर एक पुली है और दूसरा मास हमारा यहाँ पे है, ये एक पुली है। ये एंगल अल्फा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए, इसकी हमें डायनेमिक्स देखनी है। तो आप यहाँ पे एज्यूम करिए, सिंपली बात है, यहाँ पे टेंशन टी इधर को हो जाएगा, इसका टेंशन ऊपर को हो जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ये है तो इस वाले का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इस वाले में अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, मैं इसी में ब्रेक कर दे रहा हूँ, इतनी एफ तो आपको समझ में आई गई होगी। इसका mg नीचे को हो जाएगा, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, तो इसका mg कॉस अल्फ़ा इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इस डायरेक्शन में mg साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप अगर सेकंड की एफ डील करोगे इस वाले की, तो इसका जो वेट है इस साइड में देखेंगे आप, mg इस साइड में mg साइन बीटा हो जाएगा, सॉरी साइन बीटा नहीं, कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा, और इस साइड हमारी mg हो जाएगी और इस साइड इसका हो जाएगा mg साइन बीटा। ठीक है, बस आप क्या करना है, इक्वेटी तो करना है। तो पहले वाले की एफ अगर आप लिखेंगे तो पहले वाले की क्या हो जाएगी, m1 ma इक्वल टू टी माइनस mg साइन अल्फ़ा। और इस वाले की अगर आप डिस्कस करोगे, ma इक्वल टू टी उस साइड है, ए साइड है, तो mg साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस टी। समझ रहे हैं ना, ए तो इस तरफ है, तो ए इस तरफ है तो हमें इस तरफ के फोर्स को पॉजिटिव ही रखना है, जो अपोजिट है उसको नेगेटिव कर देना है, तो हमने उसको नेगेटिव कर दिया। तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। अब अगेन फिर वही कह रहा हूँ, आपको अल्फ़ा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा, आप इसको डायरेक्ट वहाँ वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछा जाता है, भले आपको कैसा ही दे दे, आपको इसमें कैसे ही दे दे, आपको बस ध्यान से उसमें देखना है, एफ लगानी है। एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डील करते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका ये एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पर एक मास m1 रखा है। ठीक, और इस m1 के यहाँ पर एक पुली लगा रखी है और एक मास यहाँ पे है। ठीक है,
और सेम यहाँ पे एक पुली लगा रखी है और एक मास यहाँ पे, ठीक है। और ये m था, मान लीजिए m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सलेशन निकालो। अब किसी भी ब्लॉक का हो सकता है कि ए पे जो है उसका निकालो, मासलेस पुली है। अगेन आप देखिए, अगर इसका एक्सलेशन आप नीचे को एज्यूम करते हैं तो इसका इस साइड, इसका ये, ठीक है। अभी मासलेस है तो हमको ऐसे एक डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका वेट क्या हो जाएगा, m3g नीचे को, टेंशन ऊपर को, इसका टेंशन और इसका टेंशन सेम होगा। इसका टेंशन T1 अगर है तो इसका टेंशन T1 सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का एक होगा, इन दोनों में अलग होगा, मास का कॉन्टैक्ट आ गया। तो जब आप इस पे देखेंगे तो क्या लगा सकते हैं, इस ब्लॉक के लिए आप लगा सकते हैं m3a इक्वल टू m3g माइनस टी, पहली अब BD हो गई। अगर आप इस पे लगाएं, इस वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, m1a इस साइड है तो m1a इक्वल टू इस साइड क्या है, t माइनस है T1, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसकी बारी आई तो यहाँ पे क्या होगा, m2a इक्वल टू नीचे को हो जाएगा m2g, तो फोर्स तो ऊपर को लग रहा, तो इसमें टेंशन भी ऊपर को है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस m2g, ठीक है, सॉरी T1 है मेरा ये, T1। तो हमने इसके लिए भी लगा दी क्योंकि T1 ऊपर को था, ये नीचे को था, तो नेगेटिव कर दिया। इस वाले पे भी लगा दी, ये आ गया। इस वाले पे भी लगा दी, ये आ गया। अब आपको डेटा दिया रहेगा, आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें जो भी डेटा दिया आपको, टेंशन दिया हो सकता है, मास दिया रह सकता है, एक्सेलरेशन दिया रह सकता है, तो आप वहाँ पे ये डेटा रखेंगे सिंपली और उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, आप उनको कर सकते हैं, कठिन नहीं है बच्चों, दोबारा कह रहा हूँ, बहुत आसान है। और इसके बाद जो कांस्टेंट मोशन है उसमें थोड़ा आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप आपने ये पसंद किया हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करिए। और कंसेप्ट बताने की कोशिश थी आज, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया। मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, उसमें कुछ क्वेश्चन भी लाएंगे साथ में। इसमें ये क्वेश्चन अगर मैं लाता तो फिर शायद एक ही क्वेश्चन हो पाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करा देता हूँ, तो इसलिए सिर्फ कंसेप्ट ही दे पाया आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।